जी हाँ जनाब, तमाम खूबसूरत समातों को सना हुमायूं का चाहत भरा, मोहब्बत भरा और खुलूस भरा सलाम, इसी उम्मीद और दुआ के साथ कि मेरे तमाम सुनने वाले, चाहने वाले, सराहने वाले सब ठीक ठाक हों, खैरियत से हों, मज़े में हों और खुदा करे कि सब कुछ मज़े में रहे। वैसे तो मौसम की बहाली की दुआएं भी मांगे यार। मौसम बड़ा ही अजीब सा हो रहा है और मौसम की वजह से मिजाज भी अजीब हो रहा है। ये आजकल फिल्टर भी अजीब अजीब से आ रहे हैं यार, शक्ल ही बदल देते हैं। किसी का नाक छोटा कर देते हैं, मतलब इतना लंबा नाक है और इतना छोटा सा कर दिया, जापानीज नाक बना दिया। और फिर यहाँ पर मुंह इतना खींचते थे कि आंखें चाइनीज लगने लग जाती है। आई एम नॉट लाइकिंग द फिल्टर्स एनी मोर। और इंसान को खुद ही इतना प्यारा होना चाहिए, इंसान को खुद ही अपनी स्किन की और अपनी इतना ख्याल रखना चाहिए कि ये जो फिल्टर विल्टर है ना, इसकी दुनिया से बाहर निकलो। क्योंकि फिल्टर की दुनिया में रहते रहते ना, मुझे ऐसे लगता है कि ये भी एक कैमोफ्लाज है कि आप दुनिया के सामने अपना असली चेहरा लेकर नहीं जा सकते। तो आपका चेहरा इतना पाक साफ शफाफ और बेदाग होना चाहिए, जो कि आज मेरा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ज़्यादा आम खाने की वजह से गर्मी दाने फूट फूट के उमड़ पड़े हैं। इसीलिए अम्मी बचपन से हमेशा कहती थी कि आम खाओ लेकिन उसके साथ कच्ची लस्सी ज़रूर पियो। और जब आप किलो किलो 2 किलो आम रोज़ के खा रहे हो और उसके साथ आप वो क्या है बदतमीजियाँ करेंगे, नहीं हमने कच्ची लस्सी नहीं पीनी है, हमने ये नहीं करना, हमने वो नहीं करना, बस तो उसके बाद एक ऐसा निशान आपके मुंह पे निकल आता है, उसके बाद आप खुद ही इंसान के बच्चे बन जाते हैं। तो ज़िंदगी भी ऐसी है, अगर आप सीधी शराफत से कोई काम नहीं करते तो जिंदगी टेढ़ी उंगली करके आपसे वो करवा ही लेती है जो जिंदगी ने आपसे करवाना होता है। और वैसे भी हमारी अम्मी क्या, दुनिया की हर अम्मी के मुंह में कोई काले बाबा का जादू बैठा हुआ है। माओ ने जो बात कह देनी है ना, कसम से जूं की त्यों पूरी हो जाती है। अम्मा बचपन से जो बात कहा करती थी ना, ऐसा नहीं करना ऐसा हो जाएगा, हम कहते छोड़े अम्मी आप भी ना, बस घर में बैठिए, आपको क्या पता। और एग्जैक्टली वही हो जाता था। उस वक्त गुस्सा बड़ा आता था, लेकिन शर्मिंदगी बड़ी होती थी अपने अंदर, जा अपने अंदर बड़ी शर्मिंदगी होती थी। फिर अम्मा से एक्सेप्ट भी कर लेते थे कि हाँ हाँ। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जब हम थोड़े से समझदार होना शुरू हुए, जब हम डरपोक होना शुरू हो गए, जब हमारे अंदर से दीदा दिलेरी ख़त्म होना शुरू हुई, हम समझदार होना शुरू हो गए, मेच्योर होना शुरू हो गए, तो हमारे अंदर डर खौफ ये वो समाज की दीवारें और ये वाली दीवारें और वो दीवारें जब सब हमारे अंदर खुद आ गई, तो फिर अब हम लोगों को ये कहते हैं यार ऐसा करना ऐसा नहीं करना, ऐसा करना ऐसा करना, वरना ऐसा हो जाएगा। मुझे लगता है ये अम्माओं की हद तक तो ठीक है, अगर आप वाकई किसी की माँ हैं तो आपको बनता है। लेकिन मैं पर्सनली इस बात को बिल्कुल अग्री नहीं करती। चाहे वो दोस्त हों, चाहे वो माँ बाप हों, डराना नहीं चाहिए यार। जिंदगी तो वैसे ही डराने के लिए काफ़ी नहीं है। आपने पैदा कर दिया, आप इस दुनिया में ले आए, बट काफ़ी नहीं था इतना इतना डराना, इतना जुल्म काफ़ी नहीं था हमारे ऊपर कि इस दुनिया में आने के बाद भी हमारे ऊपर जो है वो डर की दीवारें जो है वो फेंकी जाएं। तो डर की दीवारें कैसे टूटेंगी? ये जो डर, इनसिक्योरिटीज, लो, डीप, डल, डाउन, बोरिंग, ये जो आपकी फील हो जाती है और जिसकी वजह से आप खुद ही नहीं, खुद तो आप सड़ियल और मरियल मछली बन जाते हैं, उसके अलावा जो आसपास का माहौल है उसको भी सड़ियल कर देते हैं, विच इज़ वेरी वेरी बैड थिंग। अगर आप खुश नहीं है ना, तो मेरे ख्याल से आपको ज़िंदगी में आपके आसपास कुछ भी हो रहा हो, यू डोंट केयर। अगर आप खुश है ना, आपके अंदर एनर्जी है, आप एनर्जेटिक हैं, आप हैप्पी हैं, तो आपका दिल चाहता है कि हाँ यार खुशियों में शामिल हो। लेकिन अगर आप सड़ियल मरियल हुए हैं ना, तो आप कहते हैं नहीं बस यार कोना ही ठीक है हमारे लिए, बिस्तर ही ठीक है हमारे लिए, कमरे का कोना ही ठीक है हमारे लिए, अंधेरे ही ठीक है, नहीं हम तो ऐसे ही हैं। आई डोंट अग्री, क्योंकि दुनिया ऐसे मुर्दा लोगों से नहीं चल सकती। दुनिया को चलाने के लिए जिंदा दिल लोग चाहिए, दुनिया को चलाने के लिए जिंदा जावेदा दिल लोग चाहिए, कि जो हर बार दिल टूट जाए और फिर मोहब्बत करने का हौसला रखें, हर बार ख्वाब छूट जाए फिर ख्वाब देखने का हौसला रखें, हर बार नाकाम हो लेकिन हर बार जीत का हौसला लेकर उठें। जिंदगी को ऐसे लोगों की जरूरत है। तो अगर तो आप ऐसे इंसान हैं कि जो हर बार हारने के बावजूद भी फिर भी तैयार है और जिंदा रहने के लिए कोशिश कर रहे हैं, खुश रहने के लिए कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, बिकॉज द बिगेस्ट स्ट्रगल इन दिस लाइफ इज टू लिव। जिंदगी से बड़ी कोई जंग नहीं है, इसलिए जिंदा रहना खुद में एक बहुत बड़ा मकसद है। मैं देखती हूँ आजकल जेन जी के लोग मकसद ढूंढ रहे हैं अपनी जिंदगी का, गोल्स ढूंढ रहे हैं, ये ढूंढ रहे हैं वो ढूंढ रहे हैं। वो हमें भी बड़ी बाद में समझ आएगा यार जिंदगी में मकसद ढूंढना, चलो जी एक फेस तो हो सकता है, लेकिन जिंदगी तो बजाते खुद एक मकसद है। जिंदगी को जब तक आप मकसद नहीं बना लेते,
जिंदगी आपके लिए उतनी खूबसूरत नहीं हो सकती। तो मेरी तो दुआ है कि यार प्यार के साथ पैसा और पैसे के साथ प्यार हमेशा जुड़ा, जैसे चोली दामन का साथ होता है ना वैसा है। क्योंकि प्यार और पैसा ना हो तो बकवास ही है। सीरियसली ऐसी कई कहानियां मलबे तले दब जाती हैं, ऐसे कई दिल बेचारे मलबे तले दब के मर जाते हैं और उनको कभी जीने का मौका ही नहीं मिलता। और जहां पैसा हो वहां प्यार जरूर हो, क्योंकि अगर वहां प्यार नहीं है ना तो वहां पर लालच है, और जहां लालच है वहां बहुत अंधेरे हैं। तो हमेशा जब आपके बस में कुछ भी ना रहे ना तो दुआ कर लिया कर, दुआ में बड़ी ताकत होती है। चलिए जनाब, आपको बताते चलेंगे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रिक्वेंसी पर मेरा एफएम। और पैगामात आप भेज सकते हैं, और बिल्कुल भेज सकते हैं। और पैगामात भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 447 एक बार। और मंसूब नया गाना आ गया है कैफी खलील का, कैफी खली, कैफी खलील या कैफी खली, कैफी खलील। अच्छा जी, तो लेकिन हम आपको वही पुराना सुना रहे हैं, ठीक है। So you have to just adjust with us, like as you have been always adjusting with us. Adaptability आप लोगों के अंदर इतनी है कि आप लोग एडजस्ट कर लेते हैं। मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती है। पाकिस्तानियों की दो बातें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं जो मेरे ख्याल से और कौमों में नहीं। एक तो हम जुगाड़ू कौम बहुत ज़्यादा है, मतलब किसी भी चीज़ का ऑल्टरनेटिव निकाल लेते हैं। चलो जी ये नहीं है तो इससे काम चला लें, चलो जी पाना नहीं है तो हथौड़े से काम चला, चलो हथौड़ा नहीं है तो किसी के सर से काम चला लें कुछ भी कर लेते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि हम अडेप्टेबल बहुत है। हम किसी भी तरह के हालात में रंग जाते हैं, अच्छे हों तो हम ओछे हो जाते हैं और बुरे हों तो हम बिल्कुल ही माठे हो जाते हैं। तो हम हर तरह के हालात, वो क्या है, लक्कड़ हजम पत्थर हजम जब वाली कौम है। हम सख्त से सख्त और मुश्किल से मुश्किल हालात भी सह जाते हैं और फिर उसको अबूर करके इवॉल्व होके फिर दोबारा से जिंदा सलामत निकल आते हैं कि ओके यार डन, या एवरीथिंग इज डन, नाउ लेट्स लिव ऑल ओवर अगेन। सो दीज आर टू थिंग्स जो कि मुझे अपनी पाकिस्तानियत में, अपनी कौम में, हर कौम की कुछ ट्रेड्स होते हैं, कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो हमारी कौम की ये दो चीज़ें जो है, हालांकि गुस्सा बहुत चढ़ता है जब कोई इस तरह की हरकतें करता है चिचड़ों वाली, लेकिन जो भी है यार जिंदगी जीने के लिए ये दो बहुत अहम ट्रेड्स होते हैं। एक तो आपको अडेप्टेबल होना बहुत ज़रूरी है, हालात अच्छे हैं बुरे हैं जैसे भी हैं, बस जिंदा रहने का हौसला रहना चाहिए। और दूसरा ये कि आपको, आप कहीं भी स्टक ना हो, हर हर चीज का ऑल्टरनेटिव है, कॉम्पनसेशन प्लान है। यू जस्ट नीड टू ट्राई टू फाइंड आउट। सो यस, वी आर गोना टॉक अबाउट द ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस इन लाइफ। जब सारी जिंदगी के दरवाजे बंद हो जाएं और आपको कोई रास्ता ना दिखे, फिर भी एक उम्मीद का दरवाजा हो जो हमेशा खुला रहे। अच्छा जी, फिर क्या करें, कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था। चले जी, प्यार हुआ था, ये जो था वाली कहानियां है ना, मुझे आई स्वेयर इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। मुझे तो जो होने वाला है ना, अब सिर्फ उसमें इंटरेस्ट है। आपका माजी क्या है, आपके माजी में आपको कितने थपेड़े पड़े हैं, आपके माजी में आपने कितने थपेड़े खा लिए हैं, आप कितने अमीर थे, आप कितने जद्दी पुश्ती थे, आप बादशाही खानदान से थे, आप नवाबी थे, आप ये थे, आपके दादा ये थे, आपके परदादा वो थे, आपके अब्बा ये थे, आपकी अम्मा वो थी, आपके भैया ये थे, आपके चाचा ये थे। में कुछ भी नहीं रखा, बिकॉज थे हैज नो पावर ओवर योर करंट मोमेंट। ऑल द पावर कम्स फ्रॉम द प्रेजेंट मोमेंट एंड प्रेजेंट मोमेंट से। और आजकल बड़ा ट्रेंड हो गया, लोग कहते हैं यार प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए, ना कल की सोचनी चाहिए ना पिछले कल की। तो मेरा उन लोगों से भी इख्तलाफ हो गया है। चले पिछले हुए कल की तो मैं मान सकती हूँ कि पिछले हुए कल की नहीं सोचनी चाहिए, क्योंकि पिछला हुआ कल कुछ भी नहीं आप कर सकते उसका। लेकिन अगर आज इस लम्हे से आपका आने वाले कल की, आपके आने वाले कल की कोंपलें नहीं फूट रही हैं, सो डू नॉट वेस्ट योर टाइम विद दोज पीपल, do not indulge yourself with those in those situations, in those events, and do not go to those places जहां पर आपको आज तो मिल रहा है लेकिन आज के बाद आपको आने वाला कल नहीं मिलेगा। ये अप्रोच भी बहुत पुरानी हो गई कि बस जस्ट लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। नो 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 नो, प्रेजेंट मोमेंट में आप जीते चले जाओगे और आपको आने वाले कल की को सुर्खियां, को खुशबुएं, कोई 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 कोंपले, कोई फूल, कोई सितारे, कोई फूल पौधे नहीं मिलेंगे। तो मतलब जैसे आपने माजी बर्बाद कर दिया वैसे आप आने वाला कल बर्बाद कर देंगे उन लोगों के साथ बैठकर जिनके साथ आपके पास हालिया लम्हा तो है पर आने वाला कल नहीं है। वाह जी वाह। अनकंडीशनल लव को, प्यार को, मोहब्बत को लोगों ने इतना इतना साइकोलॉजिकली मैं कहूँगी बर्बाद कर दिया है कि मतलब जिसका जो दिल चाहता है वो अपनी डेफिनेशन बना के प्यार को डिफाइन किया जा रहा है। अफसोस यही बात है ना कि दुनिया में जो सच है ना,
सच प्री डेफिनेट है ही नहीं, सच की कोई डेफिनेशन ही नहीं है, सच लाइनों के गिर्द नहीं है, सच की तलाश तो खुद में है। जिसको जिस वक्त जिसका हाल जो है उसको बस वही सच लगता है, और ठीक भी है, ऐसा भी है। लेकिन मुझे लगता है, हाँ मुझे लगता है कि जब तक आपके आज के इस लम्हे से आने वाले कल की कोई खुशबू ना आए, वो लम्हा, वो लोग सब बेकार हो जाता। सो कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ, होना है, मुझे प्यार हो रहा है, ऐसा भी गाना बनना चाहिए यार। ये जो जितने शायर है ना, ये सब आपको था में लेकर चलते हैं, एंड विच आई डोंट लाइक इट। ये जितने गाने हैं ये सब आपको था में लेकर चलते हैं। नहीं, कोई फ्यूचर की बात होनी चाहिए, कोई आने वाले कल की उम्मीदें होनी चाहिए। चलिए ये गाना सुने, मैं कोशिश करती हूँ मैं आपको आज वो गाने सुनाऊं जिसमें कोई उम्मीद की बात हो, जिसमें कोई खुशबू की बात हो, आने वाले कल की खुश और अच्छाइयों की बात हो। सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू मी इन स्लो जैम्स। नो वंडर गाना बहुत अच्छा गाया है, और बहुत ही अच्छा गाया है। तो ये था भी था तो खैर है, लेकिन इस गाने को सुनकर मुझे ऐसा लगा कि ये जो था ये सिर्फ था नहीं है, ये कहने के लिए था, लेकिन जज्बात अभी भी जो है वो जिंदा है। ऐसा ही होना चाहिए। कहते तो हैं कि यार प्यार जिंदा जावेदा होता है, प्यार कभी नहीं मरता, प्यार करने वाले मर जाते हैं। यहाँ प्यार मर जाता है, प्यार करने वाले जिंदा रह जाते हैं, है ना। हाय शाजिया भाभी, कैसी आप? प्यार करने वाले को तो मौत भी नहीं आती है, प्यार निकल जाता है, लोग वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं, इमारतें बोसीदा हो जाती हैं, लेकिन बस प्यार का मलबा रह जाता है। तो स्लो जैम्स जितना हिट हमें टीन एज में होता था अब उतना नहीं, ऐसा क्यों? मोहसिन साहब ये आपका अपना जाती ख्याल हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्लो जैम्स आपके टीन एज में भी हिट था, स्लो जैम्स अब जो आने वाले लोगों का टीन एज है उसमें भी बहुत हिट है। आई एम ऑलवेज रेलिवेंट, मैं आज भी उतनी ही रेलिवेंट हूँ, क्योंकि शायद इमारत पुरानी हो गई हो, लेकिन बातें बिल्कुल जो है वो हालिया लम्हे के मुताबिक होती है। सो आजकल के जो फलसफे हैं वो बिल्कुल बदल गए हैं। अब हम ये कहें कि यार अनकंडीशनल लव, तो अनकंडीशनल लव को जितना लोगों ने मैं जितना लोगों से सुन रही हूँ अनकंडीशनल लव अनकंडीशनल लव, आजकल ये भी ट्रेंड है। जिस तरह पहले एक वक्त आया था कि कनेक्शन कनेक्शन का एक ट्रेंड बन गया था, और अब लोगों को ना अनकंडीशनल लव का एक ट्रेंड बन गया। हर कोई चाहता है कि यार हमने घर में भी एक छुपाई हुई हो, दो चार बगलों में भी छुपाई हुई हो, और उसके बाद हमें एक अनकंडीशनल भी मिल जाए। मतलब आजकल वो क्या है कि लोग नहीं छोड़ते, आप फैसले नहीं कर पाते। लोग यहाँ पर अपना अपना वो क्या कहते हैं, अपनी कश्तियां खाली नहीं कर रहे, बल्कि मजीद बोझ पर बोझ लादी जा रहे हैं। मोहब्बत के नाम पर लोग एक दूसरे के साथ जो कर रहे हैं ना, सीरियसली मैन, सीरियसली आई एम तो सो एस्टोनिश्ड। लोगों के कॉन्सेप्ट्स देखकर, लोगों की हरकतें देखकर, लोगों की बातें सुनकर, कि जो लोग उन्हें प्यार मोहब्बत और अनकंडीशनल लव, चले जी एक तो कंडीशन लव्ड है भाई, ये साथ दो साथ लो, जो सीधी सी बात है। तो तू मैंने थप्पड़ मारेगा तो मैं तेनू थप्पड़ मारांगी, तू मैंने गाली देगा तो मैं तेनू गाली देवांगी। लेकिन अनकंडीशनल लव में तो एक बंदा पिटे ही चले जा रहा है, पिटे ही चले जा रहा है, पिटे ही चले जा रहा है, और सामने वाले बंदा अनकंडीशनल लव के चक्कर में पिटता ही चला जा रहा है, पिटता ही चला जा रहा है। आजकल अनकंडीशनल लव का मतलब लोगों ने ये ले लिया है कि भाई कोई हमारे इश्क में इतना मुब्तला हो जाए कि वो अंधा बहरा और बेजान सा हो के बस हमारे पीछे यहाँ पागलों की तरह हमारा गुलाम बन के रह ले। आजकल अनकंडीशनल लव का जो कॉन्सेप्ट है ना वो ये है, उसमें ना लोगों को पता है कि यार उसमें डिवाइन का होना, अल्लाह का होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो अनकंडीशनल लव, जब तक आप अल्लाह की खातिर किसी से प्यार नहीं कर रहे, तब तक वो प्यार भी नहीं है। अगर आप दो इंसानों के बीच का प्यार कहते हैं ना, यार आई लव यू एंड यू लव मी, सो दिस इज नॉट लव। जब तक आपके उस प्यार में डिवाइन शामिल नहीं हो जाता, तब तक वो प्यार कंडीशन हो या अनकंडीशनल हो, वो प्यार किसी काम का नहीं है। वो प्यार आपको यहाँ से चुबुर्जी तो लेकर जा सकता है, वो प्यार आपको किसी मंजिल तक नहीं लेकर जाएगा। आप सारी जिंदगी उन खलाओं का शिकार रहेंगे। आपके 10 बच्चे भी हो जाएंगे ना, तो आप तन्हाई का शिकवा करेंगे। आपकी अपनी जात खोखली होगी, लेकिन आप जो अपने मालो दौलत से अपनी जो है जिंदगी सजा के रखेंगे। सो क्या कह रहे हैं, गुलामी तो इश्क में नहीं होनी चाहिए, जैसे बराबर नहीं समझ और उससे प्यार क्या क्या करेंगे। बात तो ठीक है नीला, बात तो तुमने ठीक कही है कि जो जाहिर सी बात है, प्यार कोई गुलामी नहीं होती है। प्यार ये नहीं कहता कि आप मेरे लिए करो ये, प्यार में कहा ही नहीं जाता ना, प्यार में तो समझा जाता है।
जिस प्यार में आपको कहने की जरूरत पड़ जाए, तो वो फिर हम कहते हैं यार ये तो प्यार ना हुआ ना। ये तो फिर वही बात है, अम्मा अब्बा से जिदें करके तो हम अपनी मनवा ही लेते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर किसी से जिदें करके, किसी से लड़ाई झगड़े करके ये अपनी जिदें मनवानी है और अपना सब कुछ मंगवाना है, तो फिर तो ये तो रिश्ते ना हुए ना, ये तो लेन देन के व्यापार हुए। और हमने इन्हीं लेन देन के व्यापारों को रिश्तों का नाम दे दिया है। और मजे की बात, सोने पे सुहागा सुनिए, मजे की बात यह है कि अव्वल तो हमारे पास जो रिश्ते मौजूद होते हैं उनको हमने सड़ा गला के मोहब्बत के नाम पर उनको मरियल मुर्दे बना दिया होता है। लेकिन उसके बावजूद हम उन रिश्तों को छोड़ते नहीं हैं, क्योंकि नहीं माशरा क्या कहेगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हाय अल्लाह बेचारी है, नहीं अल्लाह बेचारा, बेचारा बेचारी करके उस मलबे को अपने साथ रखेंगे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, कहानी यहाँ से एक और शुरू होती है। जब मौसूफ को या मौसूफा को यह एहसास होता है कि यार मेरी तो जिंदगी में प्यार नहीं है, मेरी शादी है, मेरे 4 बच्चे हैं, लेकिन मेरी तो जिंदगी में प्यार नहीं है, अब मैं ये प्यार कहाँ से ढूंढूं? अब मैं उस प्यार के लिए मैं किसी अनकंडीशनल कनेक्शन को ढूंढूंगा। और जो वो मलबा बोझ मेरे पास ऑलरेडी है, मैं उसको ख़त्म नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक और अनकंडीशनल लव के लिए अपने आप को ओपन कर लूंगा। ये प्यार नहीं है, ये व्यापार है। क्योंकि जब तक प्यार मोहब्बत में खुलूस खालसियत नहीं आती ना, प्यार की वो फ्रीक्वेंसी नहीं मैच होती है, जब तक वो प्योरिटी नहीं आती है 1 to 1 वाली, वो तभी तो आजकल के रिश्ते, मोहब्बतें, उनके जज्बात, उनकी फीलिंग्स, उनका रिस्पॉन्स जो है वो बड़ा थका हुआ रह गया। तो इसीलिए तो हमें प्यार भी अमेज नहीं करता। हम कहते हैं प्यार भी आ जाएगा तो क्या है, पैसा आ जाए, पैसा भी आ जाए तो फिर हम तो ये क्या है, क्योंकि खालसियत नहीं रही है। प्यार भी होता है, खालिस नहीं होता, बोझों वाला, मलबों वाला प्यार। और या पिंपल, वेरी मच पिंपल, ओनली 1 पिंपल, 2 किलो आम रोज खाने का माई पिंपल। अब मैंने कच्ची लस्सी पीना शुरू कर दी है, सो दैट आई रियलाइज कि हाँ अम्मा जो कहती थी ना बचपन में ठीक कहती थी, बेटा दूध के साथ कच्ची लस्सी नहीं पियोगे दाने निकलेंगे। हमने सोचा नहीं यार ऐसे ही है, कुछ नहीं होता, इसी में बैठे रहेंगे, आम खाते रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। लेकिन ये नहीं पता चला कि आम इसी नहीं खा रहा था, आम हम खा रहे थे। अच्छा जी, सना है, प्यार है आज भी। हाँ यार प्यार तो है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि प्यार नहीं है, मैं सिर्फ ये बता रही हूँ कि साइकोलॉजिकली लोगों ने प्यार को, अनकंडीशनल लव को और कंडीशनल लव को, कंडीशनल लव को और अनकंडीशनल लव को। अच्छा मुझे एक मैसेज आया जिसमें कंडीशनल लव को कंडीशनर लव लिखा था, एक शैम्पू लव होगा और एक कंडीशनर लव होगा, ये दोनों होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं। अच्छा जी, आई एम मूविंग ऑन टू माय नेक्स्ट ट्रैक व्हिच इज अगेन एन अमेजिंग वन ऑफ माय फेवरेट ट्रैक फ्रॉम लास्ट कोक स्टूडियो, एंड दिस इज बाय आतिफ असलम, एंड आई होप यू आर गोना लव इट। बिल्कुल जनाब, सज्जन कैसे दसे, सज्जन को सच बोलने की आदत ही नहीं रही है कि सज्जन कैसे दसे। और वो क्या है कि जब रिश्तों में खामोशियाँ आ जाती हैं और जब रिश्ते खामोश हो जाते हैं तो असल में रिश्ते ख़त्म हो चुके होते हैं। रिश्तों में लोग कहते हैं कि खामोशियाँ नहीं समझते, वो नहीं समझते। रिश्तों में जब बात ही नहीं रहती तो जज्बात भी मर जाते हैं। रिश्तों में फासले हो जाए, लोग कहते हैं रिश्ते प्यार में दूरियां हो जाएं तो प्यार और बढ़ जाता है। नहीं नहीं नहीं, ये जेनजी का दौर है, ये नया ज़माना है। आजकल दूरियां हो जाएं तो लोग कोई और ढूंढ लेते हैं। आजकल एक विंडो बंद होती है तो दूसरी खुल जाती है। तो आजकल वो टाइम नहीं है कि जिससे प्यार करो उसे छोड़ दो, जिससे प्यार करो उसको पकड़ के रखो और कस के पकड़ के रखो कहीं वो भाग ना जाए, क्योंकि आजकल बहुत मुश्किल से कोई हाथ आता है। प्यार मोहब्बत का तो मसला नहीं है, लेकिन जो हाथ आ जाए बस वही संभाल के रखना चाहिए। क्योंकि लोगों को प्यार पे यकीन इसलिए नहीं रहा क्योंकि लोग खुद प्यार नहीं करना जानते, लोगों को पता ही नहीं है प्यार करना होता कैसे है। इसीलिए लोग कहते हैं कि बस यार जो है, जैसा है, जिस तरह भी है, बस उसी को कस के रखो। वरना वो ज़माने और थे जब लोग कहते थे कि यार प्यार करो तो उसको छोड़ दो, जाने दो, वो अगले गली में किसी और के ऐश्वर्या के घर चला जाएगा। आजकल बिल्कुल एतबार का ज़माना नहीं है भाई साहब, जिससे प्यार करो उसको बिल्कुल कैद करके रखो। आजकल लव का मतलब फ्रीडम नहीं है, आजकल लव का मतलब है कैद, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। आजकल रिलेशनशिप में जाने का मतलब है अजाब, कहाँ हो, क्या हो, किस तरह हो, किस लिए हो। ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब चीज़ें ये रिश्तों को, मोहब्बतों को, कनेक्शंस को वीक कर देती है। जब किसी ने आपसे पूछा ना बेबी कहाँ हो, क्या कर रही हो, किसके साथ हो,
रिश्ता खत्म। क्योंकि जब आपको एक दूसरे के ऊपर एतबार ही नहीं है तो यार ऐसे रिश्ते को बनाकर आपने क्या करना है कि जहन में एक आपने स्यापा मचाया हुआ है, पीछे आपने स्यापा मचाया हुआ है, कौन कहाँ क्या। तो ऐसे रिश्ते तोड़ दें, कोई और मिल जाते हैं। इस जिंदगी का ना, इस दुनिया का एक बहुत आला सा रूल है अल्लाह की किताबों में कि जब आपका कोई नुकसान होता है ना, जब आपसे कोई चीज ली जाती है, जब आपके लिए कोई चीज अलाइनमेंट में नहीं पूरी हो रही हो, तो उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो आपने जबरदस्ती किसी और की चीज अपने साथ पास रखी हुई है। लेकिन हमारे माशरे का भी मैं कहूंगी कि अभी हमारे माशरे को इस लेवल पर अंडरस्टैंड करना, प्यार को, रिश्तों को बहुत टाइम लगेगा कि यार एक बंदा आउटग्रो हो गया है आपसे, एक बंदा आपकी अलाइनमेंट से आउट हो गया है, लेकिन नहीं, आपने उसके लिए मुसीबत का मलबा बन के रहना ही रहना है। हम एक दूसरे को अजियतों में रखा होता है, हमने एक दूसरे को अजाबों में रखा होता है। हम चाहे एक दूसरे की शक्ल ना देखें, बात भी ना करते हैं एक दूसरे से, लेकिन रहना हमने एक छत के नीचे ही है, क्योंकि ज़रूरतें, मजबूरियां, कहीं जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। और मुझे लगता है ये जो डिपेंडेंसी है ना, ये मोहब्बत को खोखला कर देती है। और ज़रूरी नहीं है कि मर्द औरत या औरत मर्द की, ये डिपेंडेंसी किसी की भी हो सकती है। माँ बाप की औलाद पर हो सकती है, औलाद की माँ बाप पर हो सकती है। जहाँ आपके रिश्तों में ज़रूरतों की मोहताजगी आ गई ना, कि यार मुझे ये इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि ये इसलिए है, वरना मैं चाहता तो हूँ कि ये ऐसा हो जाए, तो दैट्स अ किलर, रेड फ्लैग होता है यार। मोहब्बतों, रिश्तों में मोहब्बतें तब तक बरकरार रहती हैं जब लालच के बगैर, जरूरतों के बगैर, चाहतों का सफर करता है बंदा। चाहतों से एक दूसरे के लिए करता है। शुरू शुरू में 5-6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल के लिए तो लोग चाहतों से एक दूसरे के लिए कर रहे होते हैं प्यार मोहब्बत में, लेकिन उससे ज्यादा नहीं कर पाते। लेकिन फिर भी हमें रिश्ते निभाने पड़ते हैं। ये हमारे लिए जिंदगी का बहुत बड़ा अलमिया है। अब देखते हैं कोई कैसे निभा रहा है, कोई कैसे निभा रहा है। चलिए जनाब, अगले गाने पे जा रही हूँ और मैं आप लोगों से इजाज़त लूँगी। अभी मैं आपको लेकर जा रही हूँ मारिया कैरी का गाना हमारे बचपन में रिहाना और मारिया कैरी। आपको सुना रही मैं विजन ऑफ लव। चले जी, हो सकता है इसने, इस औरत ने जो थोड़ा कोई विजन ऑफ लव हमें बताया हो, कोई अच्छा सा, तो सुनिए आप और रहिए मेरे साथ स्लो जैम्स में। स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू मी इन स्लो जैम्स। Oh yes, that's very true. Dogs are loyal और एनिमल्स में कुछ इंस्टिंक्ट्स ऐसे होते हैं कि वो, उनके एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं कि वो उनसे पहचाने जाते हैं। अब वफा का जिक्र हो तो लोग कुत्ते की मिसाल ज़रूर देते हैं। डंक मारने की बात हो तो लोग बिच्छू का तस्करा ज़रूर करते हैं। कोई आस्तीन का सांप हो, कोई डस्ट आए आपको तो लोग सांप का तस्करा ज़रूर करते हैं। ऐसे ही कुछ ट्रेड्स, ये जो हैवानी ट्रेड्स हैं, ये इंसानों में भी पाए जाते हैं। हर इंसान के अंदर भी अल्लाह ताला ने इंसानों के अंदर, इंसान होने के भी कुछ ट्रेड्स रखे हैं। इंसान झूठा नहीं हो सकता, इंसान मक्कार नहीं हो सकता, दगाबाज नहीं हो सकता। अच्छा चलो, बद किरदार हो सकता है, नज़रों से गिर सकता है, चलो जी पैसे की हेरा फेरी कर ले, इतना हो सकता है। लालची हो सकता है, नाशुक्रा हो सकता है, लेकिन अगर वो दोगला है तो फिर वो इंसान नहीं है, वो मुनाफिक है, वो फासिक है, तो वो इंसान नहीं है। और ये जो फस्क है या जो मुनाफिकत है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये आप दूसरों से उसकी इब्तदा होती है। इसकी इब्तदा आपकी अपनी ज़ात से होती है, कि जब आप अपनी ज़ात की सच्चाइयों को, चाहे वो हर दफ़ा ज़रूरी नहीं कि आपने दिल की सुननी है, इट्स नॉट ओनली अबाउट द हार्ट। समटाइम्स आपका माइंड, आपकी इंट्यूशन आपको कुछ कह रही होती है एंड यू आर नॉट लिसनिंग टू इट, और वहाँ आप नुकसान उठाते हैं। कभी कभार आपका दिल आपसे कुछ कह रहा होता है और आप वो नहीं मानते, गट फीलिंग, इंस्टिंक्ट, आप नुकसान उठाते हैं। इसी तरह जब इंसान अपनी कॉलिंग, अपनी अलाइनमेंट से आउट होता है तो इंसान नुकसान उठाता है। और हमारे माशरे में इतना जो फसाद, फिशार, इंतशार और इतनी हेरा फेरी, लोगों का हेफाजत होना इसीलिए है क्योंकि हम अलाइनमेंट में नहीं है, हम अपने साथ अलाइनमेंट में नहीं है। तो जब हम वो क्योस लेकर बाहर निकलते हैं, सो वी आर बिकमिंग द क्योस इन द क्योस। सच की इब्तिदा होती है अपनी जात से, प्यार की इब्तिदा होती है अपने आप से। जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता, अगर वो आपसे प्यार करता है तो वो झूठा जरूर हो सकता है, वो प्यार करने वाला इंसान नहीं हो सकता। एक इंसान के मुंह से प्यार का लफ्ज या प्यार का इजहार उसी वक्त अच्छा लगता है
जब उसकी ज़ात के अंग अंग से, उसके हर लफ्ज़ से, उसके हर अमल से, उसके किरदार से, उसकी ज़िंदगी से वो प्यार टपक रहा हो, नज़र आ रहा हो। प्यार सिर्फ कह देना कि आई लव यू या यू लव मी, डू यू लव मी, या तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझसे प्यार तो करते हो ना, तुम मुझे छोड़ोगे, दिस इज़ नॉट लव. लव स्टार्ट्स फ्रॉम योर सेल्फ. क्योंकि मैंने तो अपने से ज़्यादा कोई इंसान इस दुनिया में नहीं देखा जो खुद से प्यार करता हो. एंड इट्स नॉट ऑल अबाउट कि आप अपने हुस्न का ख्याल रख रहे हैं, इट्स नॉट अबाउट कि आप अपनी स्किन का ख्याल रख रहे हैं या एक्सरसाइज कर रहे हैं. इट्स अबाउट एवरीथिंग. कि जो भी आपकी कॉलिंग है, जो आप डिवाइन अलाइनमेंट में हैं, उस अलाइनमेंट में रहकर आपकी जो भी कॉलिंग हो रही हो आप वो कर रहे हो. प्यार ये है. और प्यार डेफिनेटली जब आप अल्लाह की ज़ात से जुड़ते हैं तो प्यार की इब्तिदा तो वहाँ से हो जाती है. प्यार की इब्तिदा ना आपसे है ना मुझसे है. प्यार की इब्तिदा तो उसी ज़ात से हो और इंतहा भी उसी ज़ात पर है. तो आपको अपने अंदर प्यार को महसूस करने के लिए, मैं ये प्यार की बात आज इसलिए कर रही हूँ, वैसे तो मैं करती रहती हूँ, लेकिन आज मैं स्पेशली इसलिए कर रही हूँ. दो रीजंस हैं. एक तो ईद आने वाली है और ईद के फौरन बाद हमारी लाइफ्स का एक नया साइकिल शुरू हो जाना है. और जुलाई के महीने में मोर और लेस प्यार का एक ऐसा मौसम आना है एस्ट्रोलॉजिकली. सबके दिल अल्लाह ताला ने खोल देने, क्योंकि अभी दिल बंद हुए में ना. प्यार करने वाले हैं, रिश्ते हैं, मोहब्बतें हैं, सब कुछ फील नहीं हो रहा कुछ भी. तो जुलाई के मंथ में फर्स्ट वीक, किसी का सेकंड वीक, किसी का थर्ड वीक, किसी का फोर्थ वीक, आगे पीछे, कल परसों, अभी कल परसों, सबकी जिंदगी में सबका दिल खुलने वाला है. और सबके दिलों पे अल्लाह ताला प्यार नाजिल करने वाला है. और जब लोगों के दिलों पे प्यार नाजिल होगा ना, तो हमें ये वक्त याद आएगा कि यार ये डिफरेंस होता है जब आप प्यार में होते हो और जब आप प्यार में नहीं होते हो, सिर्फ प्यार की बात कर रहे होते हो. आज हम यहाँ बैठकर सिर्फ प्यार की बात कर रहे हैं, लेकिन कल को जब हम खुद प्यार में होंगे, हमारे अंदर से प्यार निकल रहा होगा, तो उस दिन हमें प्यार की बात करने की ज़रूरत नहीं होगी. उस दिन आपको मेरा एहसास और आपका एहसास मुझे महसूस हो रहा होगा. फिर आपको एक दूसरे से पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. आपकी खामोशियों के भी मतलब होंगे. आपके 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 साथ होने का तो फिर और ही मतलब होगा. तो इसीलिए जब कोई आपसे कहता है ना, मुरवतन भी लोग कह देते हैं, और ठीक है, कभी किसी का दिल रखने, अपने का खास तौर पे किसी अपने का दिल रखने के लिए चलो उसे झूठ भी कह दो, हाँ यार प्यार करते हैं. प्यार का मौसम तो आता जाता रहता है ना यार. अब वही बात है, प्यार के मौसम के आने जाने पर अब रिश्ते तो नहीं बर्बाद किए जा सकते ना. रिश्ते तो वही रह जाते हैं. प्यार आता है और चला जाता है, फिर हम कहते हैं अभी तो प्यार था, अभी कहाँ चला गया, अभी सिर्फ रिश्ता रह गया, प्यार तो रहा नहीं. लेकिन इंतज़ार किया जा सकता है, क्या पता खुदा फिर ऐसे मुर्दा दिलों को जिंदा कर दे. तो मेरी तो दुआ है कि यार हम जितने मुर्दा हाल और ये जितनी मुनाफिकत और ये अनापरस्ती हमारे अंदर, इसका एक ही इलाज है. ना ये नफ़रत से, ना ये गुस्से से, ना ये तलवार से, ना ये तीर से. इसका एक ही इलाज है कि अल्लाह ताला हम सबके दिलों में अपना प्यार वही की तरह नाजिल करे. और उसके बाद जब हम एक दूसरे से बात भी करें तो हमें महसूस हो कि हाँ यार ये तो प्यारा सा बंदा है, ये तो अल्लाह का बंदा है, इसके साथ मैं दगा क्यों करूँ, इसके साथ मैं बुरा क्यों करूँ. ये दगाबाजी, ये अनापरस्ती, ये धोखेबाजी, ये सारी जो सरफरोशियाँ हैं, ये आप तभी करते हो जब आपके दिल में प्यार ही नहीं है. आपको पता ही नहीं है, आपको छू के भी नहीं गुजरा. फिर आप इसके नाम पर और उसके नाम पर और इसके नाम पर और उसके नाम पर आप जो कर रहे हो, फिर वो आप फसाद ही कर रहे हो, वो प्यार नहीं कर रहे हो. अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं कि आपको गाना सुनाते हैं. आज मेरे पास गाने बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे गाने हैं. अच्छा जी, तो क्या करना है, मैंने आपको अगला गाना सुनाना है. पी जाऊं ये नम, गोरख धंधा by Nescafe. Stay tuned and keep listening to me in slow jams. जी हाँ जनाब, इसी को कहते हैं आप स्लो जैम्स एंड दिस इज़ मी सना हुमायूं. मंडे टू फ्राइडे रात 12 से 2 बजे तक रहता है आपका मेरा साथ और होती है आपकी मेरी बात. कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, बहावलपुर और सियालकोट में इस वक्त आप सुन रहे हैं 107.4 की फ्रिक्वेंसी पर मेरा एफएम. इसके साथ साथ भेज सकते हैं आप अपने पैगामात, और पैगामात भेजने के लिए आपने करना यह है कि अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, वहाँ टाइप कीजिए मेरा एफएम, स्पेस देकर अपना नाम और अपना पैगाम भेज दीजिए 4471 पर. इसके साथ साथ आप हमारे शोज़ सुन ही नहीं सकते बल्कि देख भी सकते हैं. यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए मेरा एफएम को, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और या सब होगा ना, साउंड क्लाउड पर भी आप हमें लाइक कर सकते हैं.
Well, moving on to my next song, फरहान से क्या करे साथिया। जी हाँ जनाब, इसी के साथ आपका मेरा साथ हुआ चाहता है ख़त्म। रखिए अपना ढेर सारा ख्याल और रखिए सभी को दुआओं में याद। कल होगी फिर से आपसे मुलाकात। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर सेंडिंग मी योर ब्यूटीफुल मैसेजेस, फॉर बीइंग विद मी ऑन ऑल प्लेटफॉर्म्स। और यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपना फीडबैक दें। आपको छोड़े जा रही हूँ विद सम नाइस एंड मेलोडियस सॉन्ग्स। टाटा, गुड नाइट एंड शब बखैर। This is Mira FM 107.4.